हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषि, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का संपूर्ण महिमा का वर्णन करता हूँ। जब कार्तिकेय पृथ्वी से परिक्रमा करके लौटे तो उन्हें पता चला कि श्री गणेश जी का विवाह हो गया है। यह जानकर उन्हें अति दुख हुआ और वह नाराज होकर कौच पर्वत नाम पर चले गए। कौच पर्वत के ऊपर चले गए। यह जानकर शिव पार्वती को बहुत दुख हुआ और वह कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कौच पर्वत पर गए और पुत्र को मनाने लगे, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। तो शिव और पार्वती पुत्र प्रेम में ज्योति मर्म के रूप में वहां बस गए। पूर्णिमा के दिन वह अपने पुत्र को देखने वहां आते जाते रहते। अमावस्या के दिन शिवजी वहां जाते थे और पूर्णिमा के दिन पार्वती पुत्र के पास जाते थे। उसी दिन से त्रिलोक के शिव का मल्लिकार्जुन नाम का शिवलिंग प्रसिद्ध हो गया। इस शिवलिंग में जो भी व्यक्ति दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान शिव वहां बस गए। अब मैं आपको महाकालेश्वर की कथा सुनाती हूँ। पूर्व काल में एक विद्वान ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता था। वह उज्जैनी नगर में रहता था। वह शिव का परम भक्त था। वह शिव की पूजा में हमेशा और सदैव लगा रहता था। उस ब्राह्मण के चार पुत्र थे। उसके नाम इस प्रकार थे: देवप्रिया, प्रिय मेघा, सुकृति, सुवर्ता। इस समय रत्ती माल पर्वत के ऊपर एक महादुष्ट बलवान दूषण नाम का राक्षस रहा करता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान प्राप्त किया था और इस वरदान से वह अहंकारी हो गया था। उसने देवताओं को जीत लिया और उनका राज्य भी छीन लिया था। इसके अलावा उन्होंने वेद धर्म और स्मृति धर्म को नष्ट कर दिया। इस दूषण नाम का राक्षस उसको जैसे बलवान चार राक्षस के समान मिलकर ब्राह्मणों का नाश करने लगा। जब इस राक्षस की पीड़ा से ब्राह्मण बहुत दुखी हुए तो वो वेद प्रिया ने सभी से कहा, देखो, हमारे पास सेना नहीं है कि हम इस राक्षस का सामना कर सके। इसीलिए हम सभी को शिवजी की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूजा से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। शिवजी हम पर प्रसन्न होकर हमारा दुख अवश्य हर लेंगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने शिवजी की पार्थिव शिवलिंग की पूजा में लीन हो गए। उस राक्षस असुर को इस तथ्य के बारे में पता चला और उसने अपने साथी असुर को ब्राह्मण के शिवलिंग को नष्ट करने का आदेश दिया। तब उस पार्थिव शिवलिंग के स्थल पे बड़ा धमाका हुआ और वहाँ एक गड्ढा हो गया। इस गड्ढे में भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बहुत जोर से दहाड़ लगाई। इस गर्जना के साथ राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वे दुष्ट सेना को नष्ट करने लगे। दुष्ट सेना का नाश करने के बाद भोले नाथ ने ब्राह्मण पर कृपा करके उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, हमें मुक्ति दो और जनहित के लिए आप हमेशा के लिए यहीं बस जाओ। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान शिव गहरे गड्ढे में बैठ गए और शिवलिंग के चार किनारे प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ महाकालेश्वर के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हो गए। इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को भक्ति भाव और श्रद्धा से प्रणाम करने वाले शिव भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो इस कथा को सुनता और सुनाता है उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह आज मैंने आपको दो कथाएं सुनाई, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, कि इनकी स्थापना कैसे हुई, भोलेनाथ वहाँ कैसे आए, किस कारण आए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।